हेलो हैमस्टर्स, आज हम एक दिलचस्प विषय के बारे में बात करेंगे जो मनोरंजन और तकनीकी दुनिया दोनों में लहरें बना रहा है, यानी क्रिप्टो की दुनिया से जुड़े सेलिब्रिटीज। चार्ट टॉपिंग हिट्स से लेकर ब्लॉकचेन वेंचर्स तक इग्गी अज़ेलिया, जेसन डेरुलो और लिटिल पंप जैसे सितारे अपने माइक ड्रॉप्स को क्रिप्टो कॉइन्स के लिए ट्रेड कर रहे हैं। और वाह, वे सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके मीम कॉइन्स और डिजिटल टोकन सिर्फ एक क्षणिक पहिया घुमाना नहीं है, वे एक भूले भटके हैमस्टर के नए भूल भुलैया की खोज करने जैसे हैं। यहाँ 7 सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात करना बनता है। इग्गी अज़ेलिया। ऑस्ट्रेलियाई मॉडल और गायिका इग्गी अज़ेलिया ने क्रिप्टो में कदम रखा है और अपने नाम पर एक मीम कॉइन लॉन्च किया है, मदर, जो pump.fun प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। pump.fun एक दिलचस्प प्लेटफॉर्म है क्योंकि यह बिना किसी अग्रिम लिक्विडिटी के किसी को भी टोकन लॉन्च करने की अनुमति देने के लिए जाना जाता है और इस कारण से यह कुछ कम विश्वसनीय परियोजनाओं का केंद्र बन गया है। मेरा ध्यान विषय से भटक गया। ऐसा कहा जाता है कि रानी इग्गी का मदर टोकन व्यापारियों को $2 मिलियन का भारी लाभ दिला सकता है। 9 जून को उन्होंने साझा किया कि वह आखिरकार टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को फिर से लॉन्च कर रही है जो उन्होंने सह स्थापित की थी, और यूजर्स फोन खरीदने या हर महीने के सेल प्लान को मदर या सोल का उपयोग करके खरीद सकेंगे। इस कंपनी के साथ काम करने वाली स्फीयर लैब्स, जो बॉस्टन में स्थित है, कंपनी के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल रही है। प्रोजेक्ट के ऑफिशियल एक्स अकाउंट को देखकर हम यह भी देखते हैं कि कम्युनिटी कुछ परोपकार कार्य कर रही है, जिसमें कोआला को बचाना भी शामिल है। इग्गी अज़ेलिया सक्रिय रूप से एक्स जैसे प्लेटफॉर्मों पर टोकन को बढ़ावा दे रही है, जिससे प्रोजेक्ट के प्रति निरंतर रुचि बनी रहती है। जाहिर है ये उसकी मेन स्ट्रीम मीडिया और संगीत के साथ चल रहे संघर्ष का एक हिस्सा है, यह दावा करते हुए कि वह तब तक हार नहीं मानेंगी जब तक मदर शून्य पर नहीं पहुंच जाता। Unless it hits 0 in this, didn't notice, and it won't. उसी समय अवसर को देखते हुए एक एक्स प्रोफाइल @bull_BNB, जो एक निवेशक भी है, उसने सुझाव दिया कि गायिका जस्टिन सन के साथ एक नए प्रोजेक्ट में साझेदारी करें। इग्गी का जवाब था, क्या ख्याल है जस्टिन? जिस पर ट्रॉन के संस्थापक ने जवाब दिया, आओ कुछ साथ में करें। वो क्या है, हम देखने के लिए उत्सुक हैं। जेसन डेरुलो। फिर जेसन डेरुलो हैं, जिन्होंने जेसन लॉन्च किया। गायक द्वारा लिखे गए निबंध के अनुसार यह टोकन उनके करियर में पहली बार एक सच्ची कम्युनिटी बनाने का एक तरीका था, और 28 जून को गायक ने प्रोजेक्ट के लिए कुछ साझेदारियों का संकेत दिया, यह कहते हुए आज कुछ बड़े घोषणाएं और साझेदारियां आने वाली हैं। हमारे साथ बने रहे जेसन। हालांकि 2 दिन पहले जेसन पर एक तथाकथित पंप और डंप योजना के लिए भी आरोप लगे थे जब उन्होंने अपना टोकन बेचा था। बाद में उन्होंने स्वीकार किया, मैंने अतीत में अज्ञानी गलतियां की थीं जो फिर कभी नहीं होंगी। यह दर्शाता है कि जेसन की रिलीज के लिए सब कुछ सुगम नहीं है। भले ही उनके नए टोकन के साथ क्रिप्टो में लिक्विडिटी लाने के दावों के बावजूद आलोचक जुलाई 2024 की रिपोर्टों के अनुसार नफरत करना जारी रखते हैं, जिसमें क्रिप्टो कम्युनिटी के कुछ सदस्य यह मानते हैं कि गायक बस एक पंप और डंप योजना को अंजाम देना चाह रहे हैं। उनका जवाब था, वह अमीर हैं और उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वह साझा करते हैं, नम्रता पूर्वक कहूँ तो मैं अमीर हूँ और मेरे पास एक नाम और ब्रांड है जिसे बचाना है। अन्य आरोपों के जवाब में उन्होंने यह भी कहा, मैं बाजार से लिक्विडिटी निकालने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने और लाने के लिए हूँ। बातचीत जल्दी ही सेलिब्रिटी की कुल संपत्ति की ओर मुड़ गई। और क्या यह सब अभी भी सिर्फ उस गायक के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता के कारण था? तुम सचमुच एक निकम्मे हो, डेरुलो ने क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर क्रिप्टो बिटलॉर्ड से कहा, जिसने दावा किया कि उसके पास भूली बिसरी आल्ट कॉइन डस्ट है। तो हाँ, कुछ विवाद तो हुआ है, लेकिन याद करें, जेसन डेरुलो काफी समय से क्रिप्टो में रुचि रख रहे हैं और दावा करते हैं कि वे 2021 में शिबा इनू की दीवानगी के शुरुआती सदस्यों में से एक थे और NFT के प्रचलन के समय क्रिप्टो पंक्स गैंग के सदस्य थे। और क्रिप्टो में रुचि के चलते वे अपने पर्सनल एक्स अकाउंट पर अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करना जारी रखते हैं, जिसमें उनके बायो में $साइन जेसन शामिल है। अगले है लिटिल पंप। और लिटिल पंप उर्फ गैजी गार्सिया को नहीं भूलना चाहिए, जिन्हें आप शायद उनके 2017 के हिट सिंगल गुच्ची गैंग के लिए जानते होंगे। गुच्ची गैंग। इसके बाद रैपर ने पंप कॉइन रिलीज किया, एक मीम टोकन जो उनकी संगीत की तरह ही चमकीला और बगावती है।
कहा जाता है कि इस पंप कॉइन के स्वामित्व से फैंस को इस कोलंबियाई अमेरिकी गायक तक विशेष एक्सेस मिलता है। फ्यूज साइट के अनुसार पंप कॉइन टोकन धारकों को लिटिल पंप के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी या NBA 2K21 लाइव और 1-to-1 खेलने का अवसर मिलेगा। यदि हम समर्पण के लिए अंक दे रहे हैं तो यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी रैपर गैजी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की जिसमें ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म सोलाना का टैटू दिखाया गया था। अगले है एंड्रयू टेट। हाँ, विवादास्पद सोशल मीडिया हस्ती एंड्रयू टेट भी नए प्रोजेक्ट्स की सूची में शामिल हैं और विशेष रूप से उनकी सोलाना आधारित मीम कॉइन डैडी ने कुछ रोचक कोलैबोरेशंस की है जिसमें ट्रैवल बुकिंग सर्विस ट्रैवला भी शामिल है। इस एकीकरण के साथ कॉइन होल्डर्स को अपने प्रवास और उड़ानों को सीधे डैडी टोकन के साथ खरीदने का विकल्प दिया गया था। The court finds Daddy not guilty. उन्होंने प्रोजेक्ट टोकन की खरीद के जरिए अपने प्रोजेक्ट का समर्थन जारी रखा, जिन्हें वह बाद में जलाएंगे। यह एक ऐसा कार्य है जो प्रचलन में सिक्कों की संख्या को कम करने के लिए जाना जाता है, जिससे मूल्य में वृद्धि होती है। एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने 19 जून को इस टोकन में $4000 डाले। हमें प्रतिस्पर्धा पसंद है, इसलिए यह भी बताया गया कि इस साल के 13 जून को डैडी ने इग्गी के टोकन मदर को भी कड़ी चुनौती दी, बावजूद इसके कि उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे थे। इसी समय टेट अपने प्रो क्रिप्टो विचारों को साझा करते हुए 8 जुलाई 2024 के एक आर्टिकल में कहते हैं, मुझे क्रिप्टो के साथ समग्र रूप से समस्या यह नहीं थी कि इसने लोगों को अमीर बनाया। मैं बहुत लंबे समय से क्रिप्टो में हूँ। मुझे वास्तव में क्रिप्टो एक संपत्ति के रूप में और एक उपयोगिता के रूप में पसंद है। सूची में अगला नाम अमेरिकी टेलीविजन हस्ती का है जो बैचलर शो में पहले ब्लैकमेल लीड के रूप में जाने जाते हैं, मैट जेम्स। शो के अपने सीजन के बाद जेम्स अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग सामाजिक परिवर्तन और जागरूकता के बारे में बातचीत को प्रोत्साहित करने के तरीके में करते हैं। अपनी शुरुआत के बाद से मैट अब BlockFi, एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के साथ एक पार्टनर हैं जो जनता को क्रिप्टो अपनाने, पारंपरिक वित्त के साथ इसके एकीकरण के लाभों और क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के एक्सेस को जनसांख्यिकीय बनाने के बारे में शिक्षित करने की प्रोजेक्ट में शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि इस साझेदारी में मिस्टर जेम्स की भागीदारी एजुकेशनल वीडियो सीरीज, BlockFi कोलैबोरेटिंग इवेंट्स और अन्य सोशल मीडिया एक्टिविटीज में रहेगी। इस क्षेत्र में उनकी भागीदारी का अर्थ है कि वे अपने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग क्षेत्र को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन की भूमिका को उजागर करने के लिए करेंगे। Welcome to BlockFi Presents Real Talk on Crypto with me, Matt James. अगले है स्नूप डॉग। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, अब कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें स्नूप डॉग शामिल नहीं है। 2022 में इस रैपर ने अपना खुद का NFT प्रोजेक्ट स्नूप्स स्टैश बॉक्स लॉन्च किया। सफलता के साथ इस प्रोजेक्ट ने लगभग 9000 NFTs को $5000 प्रति यूनिट के हिसाब से बेचा, जिससे रैपर ने एक सप्ताह से भी कम समय में $45 मिलियन कमाए। बहुत बढ़िया स्नूप। अगले है रिच द किड। कान्ये वेस्ट के ट्रैक कार्निवल में अपनी सहभागिता और क्रिप्टो क्षेत्र में अपनी नवदीक रुचि के साथ फिर से उभर कर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमने यह देखा क्योंकि प्रोजेक्ट की घोषणा दिलचस्प थी। प्रोजेक्ट की घोषणा उसके अकाउंट पर एक धोखाधड़ी पोस्ट के बाद की गई थी। जाहिर तौर पर किसी ने उसके प्रोफाइल को हैक कर लिया और एक क्रिप्टो करेंसी घोटाले को धकेल दिया, जिससे पैसे निकाल लिए और उसके फैंस को ठग लिया। Did you see what I did there? It's a scam. लेकिन चिंता न करें, रिच द किड एक नए टोकन के साथ वापसी की योजना बना रहे हैं जो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। वह रॉकेट इमोजी के साथ यह भी सुझाव देते हैं कि इस प्रोजेक्ट की क्रिप्टो की भाषा में चांद तक पहुंचने की संभावना है। उन पहियों को घुमाते रहो हैमस्टर्स, और याद रखें कि इतनी सारी प्रोजेक्ट्स के साथ रिसर्च बहुत आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।